मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह नियति का खेल है जिसके साथ कोई भी इंसान खिलवाड़ करने योग्य नहीं है। किसे क्या देना है, कब देना है, यह सब कुछ नियति को विदित है। मैं महादेव अपने दावे के अनुसार आज तुमसे फिर मिलन कर रहा हूँ इस दिव्य संदेश के साथ। आओ इस संदेश को पूरा सुनो ताकि तुम भी तो अपने शत्रु के वर्तमान हालातों से परिचित हो पाओगे। यदि तुमने अंत तक नहीं सुना तो तुम उनके वास्तविक हालातों से अनदेखे रह जाओगे और इसके दोषी तुम ही होगे। मेरे बच्चे, वो वक्त याद है तुम्हें जब तुम्हारे शत्रुओं का तुम्हारे जीवन में आगमन हुआ था। तब यह लोग तुम्हारे शत्रु नहीं थे, किंतु बदलती परिस्थितियों ने उनको तुम्हारा शत्रु बना दिया। हालांकि तुमने आज दिन तक उनके साथ किसी भी प्रकार से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया, ठीक इसके विपरीत तुम्हारे ही साथ बुरा किया गया। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कब छल हुआ, कब तुम्हें मोहरे की तरह उपयोग किया गया। सब कुछ मेरी निगरानी में है। यह बात अलग है कि तुम्हें कुछ ही वक्त हुआ है मेरी छत्रछाया में आए हुए, किंतु यह मत भूलो कि मेरी ही दिव्यता से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम बड़े हुए हो, इस सृष्टि की हर आत्मा पर मेरी दिव्य शक्तियों की निगरानी है। जीवन में एक ऐसा चरण जरूर आता है जब इंसान को महादेव जी की पावर को समझना होता है और मेरे आवरण में आना होता है। जो ठीक समय पर यह भीतर से समझ जाता है उसका तो कल्याण हो जाता है, किंतु जो देरी से समझ पाता है उसका जीवन ही अपूर्ण हो जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि तुमने इतने कम आयु में ही भीतर से समझ लिया। जब तुमने यह समझा तब तुमने अपने शत्रुओं के द्वारा हो रहे अन्याय पर न्याय के लिए अपने इष्ट और मुझसे प्रार्थना करना शुरू किया था। तब याद करो, मैंने मेरे एक देवदूत के माध्यम से तुम्हें एक संकेत भिजवाया था। तुम्हें एक देवदूत के द्वारा कहा गया था कि यह नियति का चक्र है। आज जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, भविष्य में उसके साथ भी वही होना है। उस वक्त भीतर से यह बात मानकर तुमने उस बात और नीति पर जो पूर्ण भरोसा किया था, उसकी बदौलत आज देखो वच नीति का चक्र घूम चुका है। तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार हुआ आज उनके साथ भी वही गठित हो रहा है। तुम्हारा शत्रु मन ही मन सोच रहा है कि यह किस दुर्व्यवहार का परिणाम है। तुम्हें उनके हालातों से परिचित करवाते हुए बता दूं, बस आज वो तुम्हारे स्थान पर है और तुम कहीं दूर खड़े यह देख रहे हो। मेरे वत्स, दुर्व्यवहार का नतीजा दुर्व्यवहार ही होता है। तुमने मुझ महादेव जी की दिव्य शक्तियों का पालन किया है। तुम मेरे ऐसे पुत्र हो जो इस पिता के भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। आज तुम्हारे हालातों को उभरता देखकर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे साथ वही दुर्व्यवहार करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे यह ज्ञात हो चुका है कि यह सब नियति का ही खेल है। जो करना है उससे प्राप्त परिणाम को भोगना ही है। जब तुम्हें मैंने नियति के कार्यकलापों के संकेत देने शुरू किए थे तब मैंने तुम्हारे सामने एक नहीं कई उदाहरण प्रस्तुत किए थे जिससे तुमने नियति पर भरोसा दृढ़ किया था। तुम्हें यह अच्छे से याद होगा कि महादेव जी की पावर ने तब से लेकर आज तक तुम्हारा किस प्रकार साथ दिया है। महादेव जी ने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने का कार्य ही किया है। मेरी दिव्य शक्तियों के मिले संकेत बताते हैं कि तुम्हारे उन शत्रुओं के हालात देखकर तुम्हारे भी शत्रु अत्यंत भयभीत हैं, जिनका क्रम उनके बाद नियति ने तय किया है। हाँ, बस यदि वे इसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं तो बाकी के शत्रु भी इस कतार में खड़े हैं। तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब वक्त तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। तुम्हारे शत्रुओं के विचार तुम्हारे प्रति पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। उनके विचारों में परिवर्तन बता रहा है कि अब वे तुमसे दुश्मनी लेने की कल्पना मात्र भी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, अब शत्रुओं के हालात बदलने का समय चल रहा है। उन्हें उनके दुर्व्यवहार का परिणाम मिल चुका है और अब वे इससे उभरने जा रहे हैं। तुम्हें भी अब नीति को स्वीकार करना चाहिए। जो होना था वह हो गया। नीति का फैसला स्वीकार करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन भी ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें कष्ट में ही देखना चाहोगे। तुम्हारी यही प्रकृति मुझ महादेव जी को पसंद है कि तुम नीति के खिलाफ जाने का कभी नहीं सोचते और उसके पक्ष में बात करते हो। यह नीति अपना समय अच्छे से जानती है।
यह एक सेकंड भी देरी नहीं करती। अब तुम्हारे शत्रु नहीं रहेंगे, ना तो वे तुमसे मित्रता रखेंगे और ना ही शत्रुता कहने का अर्थ है तुम्हारा उनके द्वारा कुछ गलत होने के अब आसार नहीं दिख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ उनकी परिस्थिति और आंतरिक हालातों का बरा ले चुकी है, जिससे यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कही जा सकती है कि अब तुम उनके किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर हो। अपने मन को शांत रखो और अब तुम चैन की सांस लो। भीतर से इस जीत को महसूस करो कि महादेव जी ने तुम्हारे साथ न्याय किया है और हमेशा न्याय करेगा। अन्याय के समय तुम जितने कष्ट में रहे हो, उससे विपरीत चैन सुकून को अपने भीतर महसूस करके देखो। यही तुम्हारी विजय है। बच्चे, अब निश्चिंत होकर जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ महादेव जी की दिव्य दृष्टि है जो तुम्हारा कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निश्चिंत करते हुए दावा कर रहा हूँ कि तुम्हारे हर षड्यंत्रकारी पर मेरी दिव्य शक्तियों की नजर और पकड़ है। वह हमारी दिव्य दृष्टि से नहीं बच सकते। उनका आकलन और योरा लेने का कार्य वर्तमान में भी जारी है। मेरी दिव्य शक्तियों ने विश्राम लेना नहीं सीखा। इस समय के हर सेकंड के साथ वह सक्रिय और गतिमान है। तुम्हारा इनके प्रति भरोसा इन्हें तुम्हारे शत्रुओं पर दृष्टि रखने और समझने की ताकत देता है, क्योंकि तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे मन से ही संपर्क करके ये अपने कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम देती है। मुझे भरोसा है तुम नियति के इस परिणाम से खुश हो। कमेंट में 333 लिखकर अपनी खुशी की पुष्टि करो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।